सबसे पहले तो क्लास 10 से जो 11th में स्टूडेंट्स आए उन सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन्होंने अच्छे नंबर अचीव करके साइंस स्ट्रीम को चुना है, और उसमें बायो हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं। देखो जैसा बेटा कि आपको थोड़ा आज मैं आपको सिलेबस समझाता हूँ 11th स्ट्रीम साइंस आपने लिए। एक्चुअली 10th में जब आपने जो साइंस पढ़ी थी तो उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये तीनों एक ही बुक के अंदर चैप्टर थे, परंतु जब 11th साइंस स्ट्रीम ली है तो उसमें आपको तीनों सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स होगी। केमिस्ट्री की अलग होगी, फिजिक्स की अलग होगी, बायो की अलग होगी, और जिनका मैथ्स स्ट्रीम है तो उनकी मैथ्स वाले की अलग होगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट होगा, एक बुक्स होगी, उसके अंदर क्या सिलेबस है, कैसे उस सिलेबस को डिवाइड किया गया है, कितनी यूनिट वाइज, और 11th केमिस्ट्री में सिलेबस का पैटर्न कैसा रहेगा, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं बताता हूं केमिस्ट्री एक साइंस का एक सब्जेक्ट है। पहली बात तो ये केमिस्ट्री के अंदर 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का रहेगा, जिसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकली बेस्ड रहेगा। 70 मार्क्स का थ्योरी का रहेगा और 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा। 10th में आप लोगों ने प्रैक्टिकल किए होंगे, 11th में भी आपके और 12th में प्रैक्टिकल है, तो 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा और 70 मार्क्स का आपका थ्योरी रहेगा। ठीक, इतना क्लियर? सबसे पहले मैं आपको बता दूं 70 मार्क्स का जो थ्योरी है उसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर कौन से चैप्टर, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है, और वो जो चैप्टर है कितने पार्ट में डिवाइडेड है। क्योंकि केमिस्ट्री के भी 4 पार्ट है बेटा, जो मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा चैप्टर किस केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड किया गया है। वो आपका सिलेबस जो है वो इस प्रकार है। आपका 2020-21 जो सेशन चल रहा है उसका केमिस्ट्री का सिलेबस का जो पैटर्न चैप्टर वाइज कितने मार्क्स हैं, आज वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले यूनिट फर्स्ट जो है आपकी, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री आएगा, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस आएगी, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की ब्रांचेस कितनी है। तो ये आपका फर्स्ट जो यूनिट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सेकंड यूनिट आएगी आपकी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यू नो वेरी वेल, आपने 8th, 9th, 10th में पढ़ा है एटम क्या है, एटम के कुछ मॉडल्स भी पढ़ोगे, उन मॉडल्स में क्या लिमिटेशन है, 10th में भी थी और उस टाइम में भी 11th में भी है और 9th में भी। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये आपके दोनों जो यूनिट है ये 11th मार्क्स की। पहली बात बेटा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें से 11 मार्क्स का आएगा। 11 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव बेस्ड विद आपके जो क्वेश्चंस हैं वेरी शॉर्ट टाइप, लॉन्ग। इट मींस दोनों चैप्टर में से आपके 11 मार्क्स कवर हो जाएंगे यदि आप इन दोनों यूनिट्स को अच्छे से तरह कर लेते हो। यूनिट थर्ड है बेटा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, उनका क्या क्लासिफिकेशन क्या है, ये भी आपने 9th और 10th में पढ़ा है। कौन से ग्रुप होते हैं, कौन से पीरियड होते हैं। तो ये आपका थर्ड यूनिट है जो आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट यूनिट आ रही है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये भी आपने 10th में कुछ इसके बारे में पढ़ा था। बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं, बॉन्ड्स में यहाँ तक कि कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा बॉन्ड क्रिएट करता है, उनके क्या स्ट्रक्चर, उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो ये सभी आपका केमिकल बॉन्डिंग में आएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल बॉन्डिंग, ये दोनों चैप्टर में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन कवर होंगे। इतना क्लियर? नेक्स्ट है बेटा यूनिट 5th और यूनिट 6th। यूनिट 5th जो है स्टेट्स ऑफ मैटर। यू नो वेरी वेल, मैटर की कितने टाइप की स्टेट होती है, होता है। आपने 6, 7, 8 में सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ी थी। जब 10th में आपने तो 1-2 स्टेट और पढ़ी होगी। तो कितने टाइप के स्टेट्स ऑफ मैटर है, मैटर क्या है, ये आपका यूनिट 5th है। नेक्स्ट है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। इसके अंदर जितनी भी हीट प्लस जितनी भी एनर्जी उन सब की जो स्टडी है वो आपके थर्मोडायनामिक्स में की जाएगी। नेक्स्ट है आपकी यूनिट 7 इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इट मींस कहने का मतलब इक्वल स्टेट, कि दोनों स्टेट है रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, दोनों टाइप की जो स्टेट होगी, दोनों टाइप की रिएक्शन है उसमें आपके इक्विलिब्रियम आ जाएगी। और नेक्स्ट यूनिट है रिडॉक्स रिएक्शन। ये अब आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, पिछली क्लास में 10th में था कि
ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये आपके सब इस चैप्टर में आ जाएगा बेटा। तो कहने का मीन हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स रिएक्शन, ये चारों जो यूनिट्स हैं बेटा ये 21 मार्क्स की आएंगी। तो 21 मार्क्स जो है वो आपको इन चारों यूनिट से कवर होंगे। तो केमिस्ट्री की कुछ ब्रांच इसमें इंक्लूड की गई, जिसमें बताया था एक होता है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ऐसे केमिस्ट्री की कुछ ब्रांच होती हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, यूनिट 1 से लेके यूनिट 8 तक ये सारे के सारे जो यूनिट्स हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करेंगी। तो केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ ब्रांचेस आ रही हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर जो ब्रांचेस आ रही है 1 to 8 इट मींस वो फिजिकल केमिस्ट्री को बिलोंग्स करेंगी। उनमें से हर यूनिट कितने कितने मार्क्स की है ये मैंने आपको बता दिया। तो आई मीन टू से मेरे कहने का मतलब यह है कि 21 और 4 25 और 11 36 मार्क्स जो है वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री में से कवर होगा। ठीक बेटा, ठीक। नेक्स्ट है यूनिट 8 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, सभी आप जानते हो, और इसका कौन से ग्रुप कौन से पीरियड में रखा गया है, इसके प्रिपरेशन मेथड कौन सी हैं, इसके क्या यूजेस हैं, और इसके अंदर कुछ इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, स्ट्रक्चर फॉर्मूले, वो आपके हाइड्रोजन चैप्टर में आ जाएगा। यूनिवर्सल 6 7 8 9 से हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन के बारे में। नेक्स्ट आ रहा है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो है ये भी मेंडलीव पीरियड टेबल से ही रिलेटेड है, आपने 9th और 10th में कवर किया होगा बेटा। ठीक, फिर आता है आपके नेक्स्ट 11 चैप्टर जिसको हम कह रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रिंसिपल एंड टेक्निक। तो हाइड्रोजन, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ये तीनों चैप्टर जो हैं बेटा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और जो सब पार्ट है जिसको हम कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री के ये पार्ट हुआ है 1 to 8। फिर इसके बाद 9 to आपके 10 आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है बेटा, जिसमें हाइड्रोजन, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आ रहा है। फिर इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, प्लस उसके अलावा ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप के अलावा आपने उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है, उनका IUPAC क्या होता है, उनकी कुछ प्रिपरेशन मेथड्स हैं, ये सारा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की। तो ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेटा। ठीक, तो हाइड्रोजन से लेके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स ऑफ प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट, इसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस कवर होंगे बेटा? 16 मार्क्स के। ठीक, तो हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनमें से 16 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर होंगे। ठीक, नेक्स्ट फिर आता है बेटा यूनिट आपकी हाइड्रोकार्बन और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इसमें से 18 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर होंगे। तो लास्ट की जो दोनों यूनिट है हाइड्रोकार्बन और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इसमें से 18 मार्क्स के कवर होंगे। तो इट मींस 70 मार्क्स का जो थ्योरी का जो पेपर आएगा उसमें 14 यूनिट्स हैं। 14 यूनिट्स में कौन कौन सी यूनिट को फिजिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड किया गया है, हर यूनिट में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, प्लस 70 मार्क्स में इसमें भी रहता बेटा आपके 20 मार्क्स के इसमें ऑब्जेक्टिव रहेंगे, बाकी 50 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल बेस रहेगा, वेरी शॉर्ट टाइप, लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। तो इस प्रकार 70 मार्क्स का आपका ये रहता है। ठीक है, 70 मार्क्स में से मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पासिंग नंबर है आपको लाने हैं 22 वेटेज के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है आपका, जैसे मैंने बताया, ये आपका अगर थ्योरेटिकल बेस्ड जो 70 मार्क्स का पेपर हुआ, 30 मार्क्स का जो रहेगा वो आपका प्रैक्टिकली बेस्ड रहता है बेटा। आपको जो स्कूल में प्रैक्टिकल्स कराएंगे, प्लस उसके अलावा आपको जो प्रोजेक्ट रहेगा, प्लस इसके अलावा आपको जो रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, तो 30 मार्क्स का वो रहेगा। अभी तक तो आपको 10 तक तो आपको यूनिवर्सल स्कूल बेस के नंबर मिल जाते थे, 20 मार्क्स जो आपका साल भर का परफॉर्मेंस है। पर क्लास 11th और 12th जब आपने साइंस स्ट्रीम ली है तो उसमें आपको प्रैक्टिकल्स भी करने होंगे बेटा, आपको लैब में जाके। ठीक, कई हो स्टूडेंट्स के मन में क्यूरियोसिटी है कि सर हमने 9th और 10th में तो हम प्रैक्टिकल लैब में नहीं गए, पर 11th में जाके आपको प्रैक्टिकल लैब मिल जाएंगे। कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, केमिस्ट्री की अलग लैब होती है, बायो की अलग लैब है, फिजिक्स की अलग लैब है, तीनों के अंदर प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग हैं और तीनों के अंदर प्रैक्टिकल मार्किंग जो स्कीम है
वो भी अलग अलग। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 70 मार्क्स का थ्योरी रहेगा और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल रहेगा। तो ये मैंने आपको बताया थ्योरी बेस्ड जो 70 मार्क्स का था। और मैं आपको बता रहा हूं 30 मार्क्स जो प्रैक्टिकली बेस्ड रहेगा बेटा। ठीक, सीबीएसई का केमिस्ट्री प्रैक्टिकल सिलेबस जो है 20 और 21 सेशन का वो आपका इस प्रकार रहेगा बेटा। इवैल्यूएशन स्कीम फॉर एग्जामिनेशन, इसमें फर्स्ट रहेगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इट मींस इसके अंदर टाइट्रेशंस और बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे, टाइट्रेशन बेस्ड जो प्रैक्टिकल होगा वो आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में कहलाएगा बेटा। ये 8 मार्क्स का होगा आपका। ठीक, कैसे इसके अंदर आपको रीडिंग लेंगे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कैसे प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं, कैसे फिल्म की कैलकुलेशन होती है, क्या उसका रिजल्ट आता है, वो आपको इसमें आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका सॉल्ट एनालिसिस, आपने नाम सुना होगा इनऑर्गेनिक और एसिड और बेसिक रेडिकल्स होते हैं। तो एसिड और बेसिक रेडिकल्स जो होंगे वो आपका सॉल्ट एनालिसिस में आएगा बेटा। तो ये आपका 8 मार्क्स करेगा और वो डिपेंड आपके स्कूल वाला जो आएगा, जो एग्जामिनर होगा उसमें उसका 2 एसिड 2 बेसिक रेडिकल आपको आइडेंटिफाई करना हो, एक और आपको ऑर्गेनिक ग्रुप को फाइंड करना हो। तो ये आपका टोटल 8 मार्क्स करेगा बेटा। ठीक, नेक्स्ट आएगा कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, आपको कोई भी एक एक्सपेरिमेंट लिखना पड़ेगा जो आपको एट प्रेजेंट स्कूल में कराए जाएंगे। तो उसमें कोई आपको एक एक्सपेरिमेंट लिखना होगा जो आपका 6 मार्क्स करेगा बेटा। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में आपको ये ध्यान रखना, जो प्रोजेक्ट वर्क बनाओगे वो वर्किंग मॉडल होना चाहिए। 10 तक तो ठीक है, मे भी आपने जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, पर 11th में आपको शीट से नहीं, आपको वर्किंग मॉडल बनाना पड़ेगा, चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड हो, चाहे बायो से रिलेटेड हो, चाहे केमिस्ट्री से रिलेटेड हो। ठीक, तो प्रोजेक्ट वर्क के जो आपको मार्क्स है वो 4 मार्क्स इंक्लूड किए गए। लास्ट आता है आपका क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा। क्लास रिकॉर्ड इट मीन जो आपने प्रैक्टिकल कॉपी जो बनाई है, प्लस जो भी आपका एक्सटर्नल आएगा वो थ्योरेटिकल बेस्ड चाहे प्रैक्टिकली बेस्ड, जो वाइवा पूछेगा वाइवा का इट मीन थ्योरेटिकल बेस्ड या प्रैक्टिकल बेस्ड जो आपसे क्वेश्चंस क्रिएट करता है, तो वो आपके कुल मिला के 4 मार्क्स करेगा। तो इट मींस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 8 मार्क्स का, सॉल्ट एनालिसिस 8 मार्क्स का, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 6 मार्क्स का, प्रोजेक्ट आपका 4 मार्क्स का, क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा आपका 4 मार्क्स का। तो 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है और 70 मार्क्स का आपका थ्योरी रहेगा। आधे स्टूडेंट्स को डाउट होता है, एक बार मैंने बता दिया कि 70 मार्क्स का पेपर है तो आपको 22 तो पासिंग नेसेसरी चाहिए, ये ध्यान रखना। और प्रैक्टिकल के भी मार्क्स अलग होते हैं। अपन सोचें कि दोनों मिला के इसमें मिला के अपन को 35 या 33 आ जाए तो नॉट पॉसिबल। आपको इसमें तो पास होना ही है, दोनों में ही पास होना जरूरी है। तो इस प्रकार आपका चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपका बायो हो, तो आपका सिलेबस जो रहेगा 70 मार्क्स का आपका थ्योरी रहेगा, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। ये आपका क्लास 11th का थ्योरेटिकल बेस्ड और प्रैक्टिकली बेस्ड सिलेबस है। इसमें मैं आपको ये एक बार बात और क्लियर कर दूं, हर चैप्टर जो है इसमें अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। फिजिकल केमिस्ट्री भी एक अच्छी ब्रांच है केमिस्ट्री की, इसमें काफी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कई लॉज के बारे में आप पढ़ोगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट टाइप के मिनरल्स और डिफरेंट टाइप के आयंस जो हैं वो आपकी स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो जाएगी बेटा। फंक्शनल ग्रुप बेस्ड जो स्टडी है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, कैसा उनका स्ट्रक्चर बनता है, कैसा उनका डॉट फॉर्मूला बनता है, क्या उनकी प्रिपरेशन मेथड है, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगा बेटा। एंड लास्ट आ रहा है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। आधे स्टूडेंट को डाउट है कि सर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हमने क्या हुआ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एज रिलेटेड टू एनवायरमेंट। इट मीन्स कुल मिला के इसके अंदर सारे ग्लोबल वार्मिंग, जितने टाइप के पॉल्यूशंस हैं, प्लस एसिड रेन है, वो आपके एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जाएगी। तो कुल मिला के आपके 14 चैप्टर जो हैं जो 70 मार्क्स थ्योरी के अंदर इंक्लूड किए। तो ये आपका 11 का थ्योरेटिकल का सब्जेक्ट और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल की स्कीम। कुछ डाउट हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो। थैंक यू।